इतनी हिंसा आज तक कभी नहीं हुई थी। आप देखें कश्मीर बनाने लग पड़े, ये हमारी दिल्ली को कश्मीर बनाने लग पड़े। मियाँ बाबा है यहाँ पे, मुल्ला मौलवी यहाँ पे बैठे हुए, केजरीवाल नहीं है, वो मुल्ला सरकार है। वो बड़ा वाकया हो गया है। कोई भी केजरीवाल सरकार की तरफ से या उनके कोई विधायक की तरफ से यहाँ पर किसी ने आकर के सुध नहीं ली है। दिल्ली सरकार क्यों नहीं आदेश करती है कि आप दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करें, मैं उनके घरों में बुलडोजर चलाऊंगा। मैं वो करे, केंद्र का मुद्दा है, केवल केंद्र के मुद्दा से पल्ला झाड़ने से झड़ जाएगा क्या? वोट मांगने वो जाता है, राज उसका है, यहाँ पे राजस्व विभाग उसके अंडर में है, क्यों नहीं कार्रवाई करता वो? हम लोगों का इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है। क्या हिंदू है तो क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? इन लोगों ने पहले शुरुआत करी, जो हनुमान जी की मूर्ति थी उस पर मांस का टुकड़ा फेंक रहे हैं। मस्जिदों के ऊपर इन्होंने बोतल रख रखी थी, बोतल फेंक रहे थे कांच के ऊपर से हमारे ऊपर। एक तरफ जहां दिल्ली में गर्मी का तापमान बढ़ा हुआ है, तो वहीं पे जहांगीरपुरी की घटना ने राजनीतिक पारा को चढ़ा दिया है। तो क्या है यहाँ की घटना, यहाँ हम लोगों से जानेंगे। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में रोहिंग्या मुसलमान की तादाद ज्यादा है और ये सारी हिंसा उन्हीं की तरफ से फैल रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। आप पड़ताल कर लीजिए, अपने हिसाब से भी जान लीजिए। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग यही लोग रहते हैं, इनका निवास ज़्यादा है। हम लोगों का इन लोगों ने जीना हराम कर दिया है। क्या हिंदू है तो क्या हम लोग का अधिकार नहीं है? भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें हर प्रकार के लोग, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर प्रकार के लोग, यहाँ सभी धर्मों के लोगों को स्वागत किया जाता है। लेकिन आज हिंदुओं का ये हाल कर दिया इन लोगों ने कि हमारे ऊपर, अगर हम अपने धर्म के लेके प्रचार करते हैं, जब अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं तो इनकी छतों में से बोतलें, पत्थर फेंके जाते हैं। क्या आप हिंदू हैं तो क्या अपने घरों की छतों पे आपके, आज मुझे बता दो कि आपके घर की छत पे पत्थर है क्या आपने बोतलें रखी हुई हैं? ये सोची साजिश है, इसी तहत काम किए जाते हैं। लेकिन कुछ मुसलमानों का कहना है कि शोभा यात्रा के दौरान कुछ हिंदू युवकों ने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया और लाउड स्पीकर की आवाज। बिल्कुल गलत है। मैं एक चीज बता दूं, लाउड स्पीकर शायद मस्जिद के ऊपर ही बोलता है। हमारे हिंदुओं के तो लाउड स्पीकर भी उतार दिए गए हैं। हम लोग हर चीज का आज्ञा का पालन करते हैं और शांति पूर्वक रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अभद्र मचाते हैं और हिंसा करते हैं। इसलिए हम लोगों की डिमांड है कि ऐसे लोगों को हमारी सरकार निकाल फेंके, कहीं भेज दे जहाँ से आए हैं। आप मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, आप क्या अमेरिका में एंट्री कर सकते हैं? कोई भी चला जाए, नहीं आने दिया जाता ना। हमारा भारत देश ऐसा है जिसमें सबको स्वीकार कर लिया जाता है। तो आज हमारी ये स्वीकार के जो हमने कर लिया इन लोगों को, तो उसका दंड हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि हम लोगों का रहना मुश्किल कर दिया है। यहाँ हमारे लोग डर से जी रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र के हाथों में है, तो केंद्र को इसके बारे में सोचनी चाहिए। दिल्ली सरकार चला रही है, दिल्ली सरकार, दिल्ली में किसका राज है? केजरीवाल का राज है। तो वो सरकार, मेन मुद्दा उसी ने इनको ज्यादा उत्साह बढ़ा दिया इनका। इतनी हिंसा आज तक कभी नहीं हुई थी। आप देखें कश्मीर बनाने लग पड़े, ये हमारी दिल्ली को कश्मीर बनाने लग पड़े। दोहरा दिया ये कश्मीर। पत्थर, हमने सुना था कश्मीर में पत्थर फेंके जाते हैं, कश्मीर में पत्थर फेंके जाते हैं। आज हमारे दिल्ली में भी ये घटना होनी शुरू हो गई। जितने भी ये आसपास में रोहिंग्या मुसलमान बसे हुए हैं, ये बांग्लादेशी हैं। ये राजस्थान में लगा लो, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पे ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ पे ऐसी घटनाएं हमेशा आपको मिलेगी। चाहे बंगाल देख लो, चाहे उत्तराखंड में देख लो, उत्तराखंड में भी यही हुआ है। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये सोची समझी रणनीति है। रामनवमी के दिन, हनुमान जयंती के दिन ये यही करेंगे। आप यहाँ पे जहाँ पे घटना हुई है, यहाँ पे 12 ब्लॉक हैं, CD ब्लॉक की 12 ब्लॉक हैं, जहाँ पे पेशेवर अपराधी रहते हैं, रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं और इनका पूरा कब्जा है यहाँ पे। वहाँ पे आप जा नहीं सकते। हर घरों में आप अगर जाओगे, हर घर में असलहा मिलेगा, हर घर में तलवार मिलेगा, हर घर में गलत तरीके से इनके काम होते हैं। वहाँ पे पूरा भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं तो दिल्ली पुलिस से भी निवेदन करूंगा कि दिल्ली पुलिस सख्त कदम उठाए और इनके जितने भी है घरों की तलाशी ली जाए और हर घर में आपको यहाँ पे बम बारूद सब मिलेंगे यहाँ पे। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है केंद्र के हाथों में है, तो केंद्र को इसको अच्छे से संभालना चाहिए। मैं केजरीवाल से निवेदन करूंगा, जब सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, तो आप गद्दी पे क्यों बैठे हो? राजस्व विभाग किसका है? राजस्व विभाग का जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है। दिल्ली सरकार क्यों नहीं आदेश करती है कि आप दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करें, मैं उनके घरों में बुलडोजर चलाऊंगा? मैं क्यों नहीं करती? केजरीवाल सरकार वो करे, केंद्र का मुद्दा है,
केवल केंद्र के मुद्दा से पल्ला झाड़ने से झड़ जाएगा क्या? वोट मांगने वो जाते हैं, राज उसका है, यहाँ पे राजस्व विभाग उसके अंडर में है, क्यों नहीं कार्रवाई करता वो? क्यों नहीं एसडीएम को आदेश देता रिकवरी करने के लिए? जितने कॉलोनियाँ बनती है नथराइज कॉलोनियाँ, वहाँ पे सारे एसडीएम को जाकर के बुलडोजर चलाते ही नहीं चलाते हैं। किसका अधिकार होता है वहाँ पे? एसडीएम का अधिकार है, तो यहाँ पे क्यों नहीं चलाते हैं? अवैध जो यहाँ पे कब्जा है क्यों नहीं करता है? ये केजरीवाल जो है एक निकम्मी सरकार है, ये मियाँ बाबा है यहाँ पे, मुल्ला मौलवी यहाँ पे बैठे हुए हैं। केजरीवाल नहीं है वो मुल्ला सरकार है वो। अच्छा, मुफ्त की योजना भारी पड़ गई क्या? केजरीवाल की जो पोल है ना, धीरे धीरे अभी और खुलेगी। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचारधारा का है मुख्यमंत्री, ये हिंदू सोच विचारधारा का है ही नहीं है। ये इसकी सोच जो है ना बहुत गंदी मानसिकता का है। ये हमेशा कम्युनिस्ट विचारधारा की नीतियों से चलता ही है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करती है, ऐसी घटनाएं हमेशा होती रही। नहीं, ऐसी आप घटना तो 1947 से जब बंटवारा हुआ तो तब बीजेपी कहाँ थी? तब भी पाकिस्तान और हिंदुओं में क्या बीजेपी वहाँ पे बंटवारा कराई थी क्या? तब भी तो वहाँ बीजेपी सरकार तो 1980 में बनी है। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से वहाँ पे हिंदू परिवार का पलायन जो हुआ था, ट्रेनों में भर भर के लाशें आई थी, तब कहाँ बीजेपी थी? ये ओवैसी जो है ना, ये साला मुल्ला मौलवी है, ये गलत तरीके से भाषण देता है। बीजेपी की इसमें कोई रोल नहीं है। यहाँ पे गहलोत सरकार है वहाँ पे राजस्थान में, वहाँ कहाँ बीजेपी की सरकार है? वहाँ भी तो दंगे हुए, घर जला गए, लूट लिए गए, महिलाओं से बलात्कार हुआ है, तब बीजेपी की सरकार वहाँ पे कहाँ थी बताओ? देखिए, ये जहांगीरपुरी में कल जिस तरीके से जो वारदात हुई है, वो यहाँ पे जो हिंदू संस्कृति को लेकर के, जैसे रामनवमी पर हमारी शोभा यात्रा निकलती है, ऐसे ही कल हनुमान जन्मोत्सव पर एक शोभा यात्रा का आयोजन हुआ था, जिसके लिए बाकायदा एक रूट तैयार था। रूट के ऊपर पुलिस से परमिशन थी, परमिशन के साथ पुलिस हमारे साथ शोभा यात्रा में थी। उसके बावजूद जो है इन्होंने जिस तरीके से शोभा यात्रा हमारी आगे बढ़ी, इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर पहले तो शोभा यात्रा को रोकने की कोशिश करी, उसके बाद इन्होंने मस्जिद के ऊपर से पथराव इन्होंने शुरू कर दिया, उसके बाद इन्होंने बोतलें फेंकी हैं शोभा यात्रा पे, और उसके बाद तलवारों से और यहाँ तक कि गोलियाँ इन्होंने चलाई हैं, जो एक पुलिस वाले को गोली भी लगी है, जो इस टाइम हॉस्पिटलाइज है। इस तरीके की वाक़या दिल्ली के ऐसे शहर, दिल्ली जैसे राजधानी के अंदर यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पर ये रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी आकर के जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने इनको यहाँ पर ला करके बसाया था, आज ये यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए खतरा और घातक बन चुके हैं। ये पीएफआई से संचालित लोग हैं, पीएफआई से यहाँ पर इनको फंडिंग होती है। ये इतना जिस तरीके का हाल है, अगर आप आज ही नहीं किसी, ये तो आज चलो कल जिस तरीके का वातावरण है, उस कल के अलावा जो आने वाले शांति के टाइम पे भी अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे तो आप एक खतरे का अनुभव वहाँ करेंगे कि किस तरीके का लोग वहाँ पर हैं और किस तरीके से हर वक्त इनके पास हथियार, और यहाँ पर तो वहाँ उस क्षेत्र के अंदर तो एक आध पुलिस वाले किसी को पकड़ने भी नहीं जा सकता। इस तरीके का माहौल इन्होंने तैयार किया हुआ है। ये सारे ये यहाँ से अपराध करके कभी भी बांग्लादेश चले जाते हैं या वहाँ रोहिंग्या और आगे जहाँ पे इनके वो है मूल स्थान, वहाँ पहुँच जाते हैं, पर जब मामला शांत होता है तो वापस आ जाते हैं। आप आज ये जो जिस तरीके से दिल्ली जैसे शहर में जो ये काम हुआ है, ये और देखिए मैं कहता हूँ बिल्कुल सरासर, बिल्कुल सीधा सीधा मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ केजरीवाल सरकार पे कि उन्होंने जो जिनसे अपराधी हैं इसमें उनके कई जो उनके कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी से समर्थित हैं। और देखिए कल से ये इतना बड़ा वाक़या हो गया है, कोई भी केजरीवाल सरकार की तरफ से या उनके कोई विधायक की तरफ से यहाँ पर किसी ने आकर के सुध नहीं ली है। वो तो चाहते हैं किस तरीके से यहाँ के मूल निवासियों के ऊपर आतंकवाद और ख़तरे का भय दिखा करके इनको शांत बिठाया। कल यात्रा निकल रही थी, अच्छे पूर्वक निकल रही थी, इन लोगों ने पहले शुरुआत करी, जो हनुमान जी की मूर्ति थी उस पर मांस का टुकड़ा फेंक रहे हैं। शुरुआत हमने नहीं, इन्होंने करी थी शुरुआत। मस्जिदों के ऊपर इन्होंने बोतलें रख रखी थी, बोतल फेंक रहे थे कांच के ऊपर से हमारे ऊपर। हम लोग वही रैली में थे, जब हमारे ऊपर कांच से बोतल फेंक रहे थे, हम लोग भाग के जा रहे थे वहाँ से। हमें पता है हम कैसे कैसे भाग के गए वहाँ से, हम जानते हैं। ये प्लानिंग की गई है, 1 हफ्ते 10 दिन से पहले इनकी प्लानिंग पूरी थी, ठीक है। हमारे सामने भी हमें भी पता होता है कि मुहर्रम इस दिन है, लेकिन हमारे मन में कोई ऐसी शंका नहीं है, ना कोई हमारा दिमाग होता है कि हम कोई प्लानिंग करेंगे, पथराव करेंगे या गोलीबाजी करेंगे या चाकूबाजी करेंगे। हमारे मन में कोई ऐसी शंका नहीं है, लेकिन इनके मन में जो शंका है वो इसको उत्तेजित करके निकाल के दिखा देते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आने वाले दिनों में, थोड़े दिनों में ईद है, जो केजरीवाल सरकार है आने वाले ईद वाले दिनों में भी इनको पूरी सपोर्ट करने वाली है,
ठीक है। तो हमने ये क्या दिमाग लगाया, तो हम तो शांत बैठ जाएंगे, लेकिन ये लोग जो है शांत नहीं बैठेंगे, उसमें भी कुछ ना कोई अपना मुद्दा उठाएंगे। भाई मेरे को तो यही कहना था। बाकी जय श्री राम, मैं हिंदू वर्ग का आदमी हूँ और छोटा सा आदमी हूँ, मेरे इससे ज़्यादा कोई बोलने की वो नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि ये हिंसा जो है सुनियोजित हिंसा, भाई साहब ये पहले सोची गई प्लानिंग है, ये ऐसा नहीं होता कभी मस्जिद पे पहले से पथराव गए हो। ये आपसे 3 साल पहले 4 साल पहले का मुद्दा आप उठा लोगे अपना भजनपुरा का, जिसमें पेट्रोल पंप जलाया गया था और जिसमें पहले कारें कर गए थे, तो वहाँ पे भी प्लानिंग पहले से ही की गई थी। पहले ऑन द स्पॉट कोई प्लानिंग नहीं थी, पहले ही प्लानिंग करी गई थी, जिसमें कि इन्होंने वो एक्शन लिया था और ये भी प्लानिंग पहले ही की थी। तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में बड़ी शांतिपूर्वक अपनी जो है शोभा यात्रा निकाल रहे थे। देखते देखते वहाँ पर इस तरह का इनने माहौल बना दिया, जैसे कि आतंकवादी पत्थर फेंकना, बोतलें फेंकना, गोली चलाना। उसमें हमारे कार्यकर्ता जो हमारे साथी थे वो घायल हुए, पुलिस वाले घायल हुए, जबकि हमारे तरफ से हमारे जो साथी थे जो शोभा यात्रा में साथ दे, जान बचा के भागे। इन्होंने उनकी छत पे आज भी आप देखेंगे तो बोतलें, पत्थर, ईंटें आज भी मिलेंगी। सारी तैयारी उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। कभी भी हिंदू कभी कोई आतंकवादी नहीं होगा, ना कभी किसी प्रकरण में गिरफ्तार हुआ होगा। कोई अशांति फैलाना, हम लोग जो है धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं और हमेशा जो है शांति बनाए रखना चाहते हैं। और ये जो है कलकत्ता वो क्या है, बांग्लादेश और पाकिस्तानी जो गतिविधियों पे चलते हैं और ये हमेशा यही चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे हिंदुस्तान भारत में जो है अशांति पैदा हो।